हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटी का है, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अगर आप बीपीएससी या किसी भी सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली यूपीएससी एंड बीपीएससी के लिए है ये। आइए शुरू करते हैं। सो इसमें हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहले तो बता देती हूँ किसके लिए होता है। लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाता है। और अब देखते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके लिए कंडक्ट होता है। प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और राज्यसभा के लिए। तो डायरेक्ट इलेक्शन इतने लोगों के लिए और इनडायरेक्ट इतने लोगों के लिए। डायरेक्ट इलेक्शन में डायरेक्टली लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं और इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंटेटिव आगे वोट डालता है, इलेक्ट करता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव को लोगों ने ही चुना होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में डायरेक्ट वोटिंग होती है, इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन में जितने भी एडल्ट होते हैं सारे एडल्ट को राइट टू वोट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। नॉट एवरी एडल्ट हैव राइट टू वोट, सारे नहीं डालते, बल्कि लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोट डालते हैं। लेकिन डायरेक्ट में सारे लोग जो एडल्ट हो जाते हैं वो डालते हैं, 18+ हो जाते हैं और 18 साल के हो जाते हैं तब। और डायरेक्ट इलेक्शन स्मॉल पॉपुलेशन एरिया में होता है जैसे स्विस कैंटन जैसे कंट्री में, और इनडायरेक्ट लार्ज नेशन में होता है जैसे इंडिया और यूएसए। और डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में भी होता है जैसे लोकसभा के लिए और एमपी के लिए। और इसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करवाती है एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो डायरेक्ट इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे राज्यसभा मेंबर के लिए होता है, और जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही आगे इलेक्ट करवाते हैं। सो होप कि आपको क्लियर होगा। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। जैसे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन में आ गया, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं ना, वो आगे राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट करने के लिए वही वोट डालते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है यानी लोकसभा के लिए, उस इलेक्शन को कहते हैं जनरल इलेक्शन। और जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होता है उसको कहते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन। और एमपी का इलेक्शन होता है राज्यसभा के लिए, वो राज्यसभा इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। और मेंबर इन लोकल पंचायत और सिटी कॉर्पोरेशन काउंसिल का जो होता है वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होता है। बेसिकली यहाँ पे इलेक्शन के नाम आपको बताए गए कि किसके लिए कौन सा इलेक्शन होता है। सो जनरल इलेक्शन हमेशा लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है, वही अगर राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए राज्यसभा इलेक्शन होता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होता है, और मेंबर ऑफ लोकल पंचायत सिटी कॉर्पोरेशन काउंसिल के लिए लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है। सो आई होप कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एंड सारे सॉल्यूशंस हो गए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन का टाइप क्या होता है, इनडायरेक्ट का क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में इलेक्शन होता है और हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। मतलब हम लोग खुद के लिए किसी एक इंसान के पास पावर दे रहे हैं कि वो हमारे देश को चलाएगा, हमारे लिए अच्छा काम करेगा। तो जब हमें समझ ही नहीं होगी तो फिर गलती करेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड आपकी तैयारी मैं होप कि आपको हेल्प करे, क्योंकि मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश की है। सो सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।